लिए शांति से बैठ जाए। बोले परम पूज्य श्री विभूजी महाराज की। प्रेमी सज्जनों, उपस्थित आदरणीय महात्मागण भाईगण और दूर दूर से स्पेशली गुजरात से आए हुए सभी, सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का भी पावन उत्सव है और भारत देश के कोने कोने में अलग अलग नामों से इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन जो सूर्य का एक प्रभाव है वो आज के दिन से बदलता है। धीरे धीरे ठंडियों में जो दिन छोटे हो जाते हैं वो परिवर्तन आज होता है और धीरे धीरे जो दिन है वो वापस लंबे होने लगते हैं। इसका मतलब एक तरह से का जीवन में जो प्रकाश है, जो सूर्य है, वो अब ज्यादा हमारे दिन में रहेगा, मतलब हमारे जीवन में रहेगा। इसको कारण भी कहा जाता है, अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन कोई भी पर्व हम मनाते हैं उसके पीछे मान्यता यही रहती है कि जीवन से हम कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपने जीवन से जोड़े। नई शुरुआत, नई उमंग, नई उम्मीदें, नए ख्वाब, नई खुशियां, ये सब हमारे जीवन में जुड़े। पर नई तो तब कोई चीज हो सकती है जब पुरानी चीजों को हम भुलाएं। अब नए की उम्मीदें तो हम बहुत रखते हैं, लेकिन जीवन का पुराना भी जो लिखा जोखा है वो उसे हमने अभी सेटल नहीं किया है, उसका भी एक ग्रहण आपके जीवन में घूमता है। और महान पुरुषों ने मन की चंचलता को ही ये बात बताया। देखिए, मन की चंचलता क्या है। एक व्यक्ति थे मुल्ला नसरुद्दीन, एक दिन जो गांव का बाजार होता है वहां पहुंचते हैं, बड़े परेशान लग रहे होते हैं, कभी उधर झाँप रहे हैं गली में, कभी उधर झाँप रहे हैं। तो जो दुकानदार उनकी जान पहचान में थे सब आ जाते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन क्या हो गया, बड़े समय से चिंतित है, कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्या हो गया आप हमें बताइए। मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि जी मैं अपने गधे में बैठ करके घर से यहाँ आया था और मैंने उसे यही छोड़ा, 2 मिनट के लिए गया, वापस आया तो मेरा गधा मुझे मिल रहा नहीं, मैं कैसे घर जाऊंगा, कैसे अपना सफर तय करूंगा। तो बड़ा परेशान हूं, मेरा गधा ही हो गया है। तो लोग कहते हैं कि भाई हम भी मदद करते हैं, सब लोग मदद करने लगते हैं, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, मार्केट काफी बड़ा था, ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन बीच चौराहे पे बैठा हुआ है और जोर जोर से वो हंस रहे, बड़े खुश है। कहे क्या मुल्ला नसरुद्दीन आपको आपका गधा मिल गया?
अभी तो पल भर पहले बड़े दुखी थे, अभी बड़े खुश लग रहे हो, क्या हो गया, सब कुछ ठीक हो गया? तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि जी गधा तो नहीं मिला, लेकिन एक बात मुझे मेरे जहन में आई, तो मुझे एहसास हुआ कि जिस समय गधा खोया, अगर मैं भी गधे के ऊपर बैठा होता तो मैं भी खोया हुआ होता। आज मुझे भी एक तरह से यही हमारा मन है। अब नया साल आ जाए, हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखेंगे, नया जन्मदिन मनाएंगे, नई कोई एक मन से गांठ बांधेंगे कि हम ये करेंगे अब नए साल में। तो कोई भी चीज है, कोई भी हम पर्व मनाएंगे, कोई भी, अब मकर संक्रांति है तो लोगों ने कहा होगा कि भाई कोई कुछ नया करेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि नई चीजों को तो हम करना चाहते ही हैं, क्योंकि परिवर्तन जीवन में श्रेष्ठ है, लेकिन जो पुराने हमारे एहसास है, जो पुराना एक बोझ लेकर के हम अपने मन के साथ चल रहे हैं, अनसर्टेनिटी का, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंजाइटी का, हमने इतनी उम्मीदें अपने अंदर पाल ली है कि हम ये जानते ही नहीं है कि हमें क्या चीज खुश करती है। आज के जमाने में जो ज्यादा सोशल मीडिया का प्रभाव है, हम जितना एक चीज को महत्व देते हैं, उस चीज को उस महत्व देने की उसकी परछाई में भी आप उसके प्रभाव में जीते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को महत्व देंगे तो वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, आपको किस रूपरेखा में देखता है, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। किसी काम में आप महत्व देंगे तो वो काम की रूपरेखा आपके लिए जरूरी होती है। वो काम पूरा होगा नहीं होगा, उसकी टेंशन आपको सताएगी, मन वहां अटका रहेगा। आप कोई नए सफर को प्लान करेंगे, सफर में क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या नहीं आएंगे, उसके बारे में आप पहले से ही अपनी प्लानिंग करने लगते हैं। तो महान पुरुष ये कहते हैं कि मन की असर्टेनिटी, हम कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन एक पल में कोई बात को सोच करके खुश हो रहे हैं, दूसरे ही पल में निराश हो रहे हैं। तो हमारा मन भी जब तक चलायमान है, एक जगह पे जाकर के दूसरी जगह बैठ रहा है, तब हम संतुष्ट नहीं हो सकते, जीवन के इस पल के महत्व को नहीं समझ सकते। और वर्तमान ही महान पुरुष कहते हैं सत्य है। अब इस वर्तमान को कैसे समझा जाए? अक्सर हम अपने मन को कर्ता समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जी मैं ये सोच रहा हूं तो ये काम हो रहा है। आप लोगों ने नवंबर का प्रोग्राम देखा, श्री हरि महाराज की हमने 125वीं जयंती से इस शुभ कार्यक्रम का आरंभ किया। तो उद्धव जी और कृष्ण जी का एक बहुत सुंदर रचना आप लोगों ने, जो लोग वहां नहीं पहुंचे होंगे, उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से देखी होगी। तो उसको उद्धव योग भी कहा जाता है, क्योंकि उद्धव जी के मन के अंदर अनेकों प्रश्न आने लगते हैं। और कितना सुंदर वर्णन है कि कृष्ण भगवान उद्धव जी को भेजते हैं, क्योंकि उद्धव जी बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर लेते थे, तर्क वितर्क में, लॉजिक में। आपको किसी चीज को समझाना है तो कुछ लोगों के पास होता है कि बड़े सरलता से, बड़े आसानी से अपने पॉइंट को दूसरे के पास के पक्ष में रख सकते हैं। फिर दूसरे के लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि सरलता से अगर कोई बात हमें समझाई जाए तो जो हमारी मन की गांठें हैं, जो हिचक है, वो दूर हो जाती है। जब हिचक ही नहीं है तब आप उस सोच पे चल सकते हैं, उस कर्म पे कर्म कर सकते हैं। तो उद्धव जी को भेजा कि जी मुझे पता है कि राधा और गोपियां मेरे लिए बड़ा मुझसे प्रेम करती है, लेकिन इस प्रेम का एक एडवर्स इफेक्ट भी है, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है तो वो प्रेम उनके जीवन में दुख को पैदा करेगा और वो दुखी होगी। तो आप जाकर के उद्धव जी उनको समझाइए कि वो मुझे बुला दे, क्योंकि जितना वो मुझसे प्रेम करेगी, ये अब तो मैं वापस वृंदावन जाऊंगा नहीं। अब जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की परिस्थितियां बदलती रही, कंस को समाप्त किया तो वो मथुरा के राजा बने, फिर धीरे धीरे उनको अपने ही राज्य को स्थापित करना था तो द्वारका चले गए। उसके बाद उनका कभी मिलन राधा जी के साथ नहीं हुआ, ना गोपियों के साथ हुआ। तो उद्धव जी को भेजते कि जी मुझे बुला दो, इसमें ही आसानी है, क्योंकि वो अपने जीवन को फिर इस वियोग में, इस बिछड़ेपन से ना जी करके वो अगर मुझे बुला देंगे तो खुशी खुशी अपने जीवन को जी सकते हैं। उद्धव जी लॉजिक में बड़े तर्क थे, उन्होंने कहा जी 2 दिन मुझे लगेंगे, आप 2 दिन का मौका दीजिए, मैं 2 दिन में उनको समझा करके आ जाऊंगा। अब उद्धव जी चले आते 2 महीने के लिए,
क्योंकि कहां वो राधा और गोपियों का मन बदलने चले थे, वहां जाकर के उनकी भक्ति देख करके, उनकी सादगी देख करके, उनकी प्रेम की पवित्रता देख करके उद्धव जी ही कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब वो उल्टा कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब वो कन्वर्ट होते हैं तो वो भी गोपी की तरह व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि पल पल उनको फिर कृष्ण सता रहे हैं, कृष्ण की याद आ रही है। जब वापस आते हैं तो जिस इंटेलिजेंट व्यक्ति को कृष्ण जी ने भेजा वो तो उद्धव जी को है ही, उद्धव जी एकदम गोपी की तरह व्याकुल हो रहे हैं। तो जो वार्ता होती है, अब वो कहते हैं कि अब मैं जीऊंगा कैसे, आपने तो मुझे समझाने के लिए भेजा था दुखी ना हो, ये तो दुख है, इसकी जो परिभाषा है ये तो मैं समझा ही नहीं पा रहा आपको। तब जी कृष्ण जी कहते हैं कि संसार का जो ये कर्म कांड है, ये संसार का ही कर्म कांड है, लेकिन इस कर्म कांड को करते करते, जीवन के सुख दुख को अनुभव करते करते तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा हो सकती है, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ रीजन, जिसको हम सद्बुद्धि कहते हैं। बिना सद्बुद्धि की, बिना प्रेरणा के और बिना सच्चे मार्गदर्शन के हम जीवन में खोए हुए ही हैं। अब देख लो, आज हम बंबई शहर में रह रहे हैं तो मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर चीज पॉसिबल है। लोग दूर दूर से यहाँ आए, किसी के पास कुछ नहीं था, लोगों ने मेहनत की। हम भी जब कॉलेज पढ़ने आते थे तो कितने यूपी के हमारे जो लोग हैं, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कर रहा है। पहली बार वो आए, माता पिता आए, उनको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत की। पहले एक टैक्सी की, फिर 2 टैक्सियां हुई, 3 टैक्सियां हुई। वो इतने बड़े मतलब कोई सेठ के ही टैक्सी बन गए, मतलब सेठ ही बन गए, टैक्सी चला रहे हैं, मतलब 8 टैक्सियां चल रही, उनके नंबर हो गए। तो उन्हें तो कभी कामना की नहीं थी जब यूपी घर छोड़ के गया होंगे कि ये क्या संघर्ष होगा, क्या होगा, लेकिन इस शहर ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, आपने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अपनी डेस्टिनी को, अपने परिणाम को जीवन के आप देंगे। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अब ये तर्क हो रहा है कि भाई ऐसे जीवन को कैसे जिया जाए, तो इसका भी तो समाधान होना चाहिए ना। अगर हम दुख में ही, प्रेम में ही, व्याकुलता में ही जीवन बताए तो ये कैसे भक्ति हो गई। तब श्री कृष्ण जी उद्धव जी को समझाते कि जो तुम गलती करते हो वो अपने आप को सोचते हो कि तुम करता हो, तुम करता नहीं हो। देखिए, जीवन के 2 महत्वपूर्ण जो पल है आपके जीवन के, कौन से, अगर आप बारीकी से उसको देखिए। सबसे पहला महत्वपूर्ण, जब आपने सांस लेना शुरू किया, जब आपका जन्म, और आपका जन्म हुआ है तो एक दिन आपको संसार को छोड़ के क्यों नहीं आना है। हम अखबार पढ़ते हैं, उसमें किसी की श्रद्धांजलि अर्पित होती है तो सबसे पहले फोटो दिखाई दी जाए, आदमी की फोटो रहती है। फोटो के नीचे क्या लिखा रहता है, किस तिथि पे, किस दिनांक पे वो पैदा हुए और किस दिनांक को वो छोड़ करके चले। इससे पहले कि आप आदमी का परिचय दे, आदमी के बारे में समझाए, फिर मैसेज आता है कि इतने लविंग फादर थे, इतने लविंग ब्रदर थे, विल बी मिस्ड। इसमें हम सब लोगों के नाम डाल देते हैं कि वे परिवार है, नाती पोते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, पूरा फैमिली का नाम आ जाता है। अगर उन्हें कंपनी चलाई होती तो कंपनी के लोग भी अपना नाम लिख देते हैं कि पूरी कंपनी से हम बड़े दुखी हैं कि ये अब नहीं रहे। लेकिन सबसे पहली बात है, फोटो के नीचे क्या 2 डेट लिखी जाती है, जिस दिन वो जन्मे और जिस दिन वो संसार को छोड़े। अब आप बताओ, क्या आपने चूज किया कि कब आप जन्मे? नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हम अपनी जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, किस धर्म में हम पैदा होंगे, किस मजहब में हम पैदा होंगे, ये तो हमारे हाथ में नहीं। और जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि जब हम संसार को छोड़ के जाएंगे, ये चीज भी आपके हाथ में नहीं है। अब बताइए, एक तरीके से हम सब लोग अपने जीवन में एक तरह से चाहते हैं कि जो हम सोचे वो होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमें मिलना चाहिए। तो हम सर्टेनिटी के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं। अब इसको अच्छी तरह से कह लो तो हम कहते हैं कि हाँ जी, हम सर्टन होना चाहते हैं, तभी हम कदम उठाते हैं। या फिर हम सब एक रूप में कंट्रोल फ्रीक्स हैं, हम हर चीज अपने नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो मैं बोलूं वही होना चाहिए, जो मैं कहूं वही होना चाहिए। मियां बीवी की लड़ाई यही है एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। अब उदाहरण के तौर पर, अब प्रोग्राम होना था, सब लोग तैयार होंगे, तो महिला लोगों का तैयार होने का डिपार्टमेंट तो 8 बजे से शुरू हो गया होगा। हमने 2 बजे से प्रोग्राम दिया, लेकिन 8 बजे से तैयारी होगी। अब जो जेंट्स लोगों का डिपार्टमेंट होगा वो कह के जब भी भाई एक बाल्टी पानी मिल जाए हम नहा लेंगे 2 मिनट में तैयार होंगे। अभी तो ये अवस्था भी आ गई, कंघी करने की भी जरूरत नहीं है,
जब बालिंग में गए तो टाइम वेस्ट नहीं होता ना, मैन बड़े एफिशिएंट होते हैं। वो ये कुर्ता देखा वो पहन लिया जो वो फेवरेट लगता है या एक फेवरेट टी शर्ट है। अब टिप्पणियां कहाँ से शुरू होगी, महिला आएगी अरे यही कुर्ता पहन लिया, यही मिलेगा तुम्हें पहनने, तुमने तो पूरी हिस्ट्री रखी है, अपनी हिस्ट्री नहीं रखी, वो और लोगों की हिस्ट्री रखी है। इतनी 400-500 महिलाएं बैठी हुई है, हर एक महिला को पता है इस महिला ने ये साड़ी कब पहनी होगी, ये इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री चल रही है। तो अपनी इन्वेंट्री तो छोड़ो, तो हस्बैंड की इन्वेंट्री कैसे भूल जाएगी। तो वही वो वहां से शुरू हो गया, अरे ये मत पहनो, ये कुर्ता पहनो। अब हस्बैंड क्या है, बाबा खुश रहना है, रात का खाना भी खाना है, भंडारा तो दिन का याद नहीं जाएगा, रात का तो घर में ही खाना है। और फिर वो क्या है कि वो भी हाँ मैं जो आप कहोगे मैं पहनूंगा, लेकिन मन तो कह रहा है कि भाई कुछ शुरू हो गई दोबारा। जबरदस्ती अब वो चीज बनाऊंगी जो मुझे पहनना नहीं है। लेकिन कितना ही मुस्कुराते रहे हस्बैंड इस काम को करेगा कि पत्नी को शक भी नहीं होगा कि इनके जीवन के अंदर कोई उलट पुलट बातें हो रही है ना। वो खुशी खुशी पहनेगा, यहाँ भी आएगा, सब प्रेमी भाई के आगे सबके एक ही चेहरे पर मुस्कान होगी। फिर एक प्रेमी भाई दूसरे प्रेमी भाई को ऐसे ही मुस्कान से कह करके कहेगा देखो आज मैं कितना खुश हूँ। दूसरा व्यक्ति भी मुस्कुरा के कहेगा हाँ मैं भी उतना ही खुश हूँ, मुझे भी बोला गया ये शर्ट पहनो, मुझे भी बोला गया ये पैंट पहनो, और हम लोग बैठे हुए। तो देखो कितनी चीजें हम जी रहे हैं, हम सोचते हम करता है या हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम नहीं कंट्रोल कर रहे। छोटी छोटी चीजें हमारे कंट्रोल के परे, और जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करें उतनी जीवन हमारे हाथों के बीच में से चलता जाए। अमीर खुसरो ने क्या कहा, अमीर खुसरो ने कहा खुसरो प्रेम की दरिया उल्टी बाकी धार, मतलब ये प्रेम की दरिया इतनी अटपटी है, उल्टी इसकी धार है। हम नदी में कूदते हैं, नदी की धार उल्टी है लेकिन प्रेम की धार उल्टी है कि जो तैरे सो डूबे, जो डूबे सो पार। कि या तो ये जो 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 इसकी गवर्निंग साइंसेज है, जो लॉज ऑफ अट्रैक्शन हो गया, जो लॉ ऑफ साधना हो गई, लॉ ऑफ भक्ति हो गई, ये संसार से बिल्कुल उल्टा है। अब इसको सोचना है कि क्या है कि जो तैरे, अब तैरने का मतलब क्या है, ईगो आइडेंटिफाई करती है कि मैं तैर रहा हूं, मैं नदी में कूदूंगा, मैं नदी को पार कर दूंगा। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द फोर्स। और जितना आप नदी के जो भाव के साथ नहीं चलोगे उतनी आपको शपथ करनी होगी, उतनी मेहनत करनी होगी, उतना आपके शरीर में थकान होगी। अब इसकी रूपरेखा पे जितनी हमारी संसार में एंजाइटी है, आज स्ट्रेस है, आज मेंटल नर्वसनेस है आदमी के अंदर, और ये सब चीजें क्या है, इतना आधुनिक हमारा जीवन हो गया, इतनी फास्ट पेस हमारा जीवन हो गया, और हमारा मन उस फास्ट पेस को कैचअप नहीं कर पा रहा। वी फील लेफ्ट आउट, वी फील अनवांटेड, वी फील अनरिकॉग्नाइज्ड। आजकल रिकग्निशन का बहुत है कि भाई मैं हूं, मैं एग्जिस्ट नहीं करता। कभी आपको लगे तो आईना भगवान ने बनाया, आईना के आगे खड़े हो जाओ, फेसबुक के आगे खड़े होने की जरूरत नहीं है, किसी और के टिक मार्क के आगे खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप एग्जिस्ट करते हो, आईना में देखो, आप मुस्कुराओ, आप मुस्कुरा रहे हो आईने में, जब आपको लग रहा है मैं मुस्कुरा रहा हूं तो आप मुस्कुरा ही रहे। तो वैलिडेशन में क्या, हम लोगों को अपनी खुशी सौंप देते हैं कि ये व्यक्ति क्या कहेगा, ये व्यक्ति क्या सोचेगा, फिर हम अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, हम लोगों की वैलिडेशन के लिए जीवन को जीते हैं, और ये मुखौटे बनने लगते हैं हमारे चेहरों पे, और कितने मुखौटे बन जाते हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कि भाई किस चीज ने मुझे खुशी दी। एक हमारे दोस्त थे, बहुत पहले की बात है, कॉलेज की बात होगी, हम 23-24 साल के होंगे। तो जैसे होता ही है किसी आदमी का फर्स्ट टाइम कुछ होता है ना, तो वो कुछ ज्यादा ही होता है। फर्स्ट टाइम आपने मुंबई आया, आपने समुद्र को देखा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आप मुंबई 14 साल हो गए तो समुद्र का वो अट्रैक्शन नहीं है, पहली बार आप आए थे तो एक अलग अट्रैक्शन। अब 14 साल से बार बार आप वही समुद्र को देख रहे हैं तो अट्रैक्शन नहीं रहता। हमारे एक दोस्त है, उनका फर्स्ट ब्रेकअप हुआ, फर्स्ट हार्ट ब्रेक। अच्छा, यूजुअली लोग डिप्रेशन में होते हैं, लोग भी फोन करके कहते थे उससे बात कर लो, बड़ा बेचारा दुखी है। तो मेरे पास भी फोन आए वो लोग के भाई बात कर लो उससे। अब मैं बात करूं तो वो बड़ा खुश। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं इस समय साथ में, क्योंकि तुमने एक कोई प्लानिंग की होगी, एक दूसरे से वादा किया होगा, वो अब तुम्हें छोड़ के चलेगी तो मुझे छोड़ के चलेगी, डिटेल्स में कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन स्वाभाविक है कि एक रिलेशनशिप एंड हुई है तो दुख तो होगा। कहते श्रद्धे मुझे कोई दुख नहीं, मैं तो आजाद हो गया हूँ। मैंने कहा क्या? कहते आप मान लो, एक उदाहरण की बात से तो एक उदाहरण दिया ना, कहते यार मुझे यही नहीं पता था कि मुझे गोभी के पराठे पसंद ही नहीं है। तो उसको खुश करने
समझने के लिए, जब पहली बार मिले उसने कहा होगा, जैसे हम पूछते ना आपका क्या फेवरेट कलर है, आप कहोगे लाल, हाँ मेरा भी लाल है। आपको क्या पसंद है, पाव भाजी, हाँ मैं भी पाव भाजी खाता हूँ, मेरी भी फेवरेट चीज है। आपको कौन सा, हर चीज में हम मैच करेंगे क्योंकि हमें लगता है ये मैच हो जाए क्वेश्चन तो अदर पर्सन विल एक्सेप्ट मी। अब उस मैच में आपको क्या पसंद है ये तो आप भूल ही गए ना। अब कह रहे 3 साल से मैं गोभी के पराठे खाता था, अब मैं खाता ही नहीं हूँ क्योंकि उसके साथ खाने पड़े तो मुझे गोभी पसंद ही नहीं है। अब कह रहे मैं आलू भी खाता हूँ और पराठे खाता हूँ, लेकिन जिंदगी में कभी गोभी के पराठे नहीं खाए। तो चलो मान लो वो रिलेशनशिप में था भी था, लेकिन वो खुश था कि नहीं था, ये तो एक प्रश्न चिन्ह हो गया ना। अब जो चीज खत्म हुई, अब ठीक है मान लिया, हम देख रहे हैं कि भाई कोई चीज बुरी हो गई, खत्म हो गया, लेकिन हमारे लिए वो चीज बुरी लग रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसके लिए तो वो चीज, वो तो आजाद हो गया, वो तो खुदा हो गया है कि मैं आलू के पराठे खा रहा हूँ, मैं वो चीजें खा रहा हूँ जो मुझे पसंद है। तो कहने का अभिप्राय यही होता है कि जीवन को जीते जीते जितना आप अपने से परे में इन्वेस्ट करेंगे, लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, परिस्थितियों में इन्वेस्ट करेंगे, वहां कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि आपकी रूपरेखा, आपकी एक्सपेक्टेशन भी, यही मन का रोकने का एक वेग। अच्छा, दूसरा वेग क्या है कि हमारे अंदर भी इतनी असमयता है, हम एक पल में खुश हो जाएंगे, एक पल में उतने ही डिप्रेस हो जाएंगे, मतलब कोई कंट्रोल फैक्टर नहीं है कि आराम से हम जीवन को जिए। पहले लोगों के पास क्या था कि समय ही समय था, समय नहीं था। आप गांव में देख लो जीवन क्या है, गांव में कोई आदमी टाइम, कोई घड़ी भी पहनता है, कोई नहीं पहनता, क्योंकि घड़ी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं, कोई समय उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं। वो अपने परिवार के साथ है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, गाड़ियों का देख रेख कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, उनके लिए वही जीवन पर्याप्त है। अब आप अपने गांव को छोड़ करके आए तो बड़ी बिल्डिंग में रहे, बड़ी बिल्डिंग में और लोग क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे, धीरे धीरे वो आपको इन्फ्लुएंस करने लग गया। फिर आपके ऊपर ये आने लग गया, मैं कैसे दिखता हूँ, कैसे दिखती हूँ, ये इन्फ्लुएंस करने लग गया। फिर हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कौन सी गाड़ी में चल रहे हैं, कौन सा मोबाइल फोन है। गाँव में ये कुछ था? आप बता दो कितने लोग हैं यहाँ गाँव से आए होंगे या आज भी गाँव के आसपास रहते होंगे या गाँव में जाते हैं अपना समय बिताने के लिए। लेकिन जैसे हम शहर में आने लगे, शहर की कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगी, और वो कॉम्प्लेक्सिटीज किसने बनाई? हमने ही अपने मन में। तो यही भगवान श्री कृष्ण भी उद्धव को कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने आप को करता कंट्रोल वाला समझोगे, तुम्हें निराशा मिलेगी मिलेगी जीवन में, क्योंकि ये जीवन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम साक्षी बनो जीवन का, विटनेस बनो। विटनेस का मतलब क्या है कि चीज को देखो और चले जाओ। हमें अर्नब गोस्वामी की तरह नहीं बनना है कि एक चीज को पकड़ के हम यू इंडिया वांट्स टू नो, यू वांट टू नो, मतलब वो दूसरा आदमी कह रहा है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपने सब कुछ कह दिया, यू वांट टू नो एंड यू वांट टू से, मतलब हमने अपना ही सब कुछ जो था दूसरे के आदमी के ऊपर छोड़ दिया और दूसरा आदमी कुछ कह ही नहीं रहा। विटनेस बनना क्या होता है कि कोई चीज हो रही है, हम एक प्रभाव को आता हुआ देख रहे हैं, उसको जाता हुआ, उससे अटैच मत हो जाओ, उसमें इन्वेस्ट मत करो, उसकी महत्वता को और बढ़ाने या घटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जैसे वो करोगे तो धीरे धीरे वो चीज आपसे परे होने लगेगी। ऐसे ही अगर जीवन में खुशी क्या है, एक बड़ी अच्छी इमेज मैंने देखी, उसमें बुद्धा बने हुए हैं और ऊपर उन्होंने लिखा है व्हाट इज हैप्पीनेस। सिंपल फैक्ट है, व्हाट इज हैप्पीनेस। बुद्धा जी की इमेज है, वो बैठे हुए हैं और बस वही। अब क्या है कि उस चित्र का इतना डीप मीनिंग है अगर आप देखो, क्योंकि वो चित्र एक प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आपकी खुशी क्या है। अब आप बताओ ना, आपकी खुशी क्या है? आप बताओ, सोचो, कभी आपने सोचो, गहराई से सोचो, आपकी खुशी क्या है? क्या एक नया कुर्ता मुझे खुश कर देगा? क्या एक नया जूता मुझे खुश कर देगा? ठीक है, हो सकता है पल भर के लिए खुशी हो सकती है, लेकिन व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस लिखा है कि आपकी सच्ची खुशी क्या है। अब ये तो इन्वेस्टिगेट करने की बात है ना, इसे इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? बाबा मैं तो आपको अपनी खुशी बता नहीं सकता। मुझे पता चला कि बेचारे सूरत वाले भंडारा बना रहे हैं, तो बाबा सबको मीठा खाना ही पड़ेगा नहीं दिखाते हो तो यही हो गया ना। तो हैप्पीनेस क्या है? अब मेरी तरफ से मीठा खाना बड़ा अच्छा है, इतने लोग हैं बहुत अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन मेरी महाराष्ट्र वाले नहीं मीठा खाना पसंद करते। तो मैंने तो खाना बनाया, मीठा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, दूसरे आदमी को पसंद आए, यही जीवन है। अब आपकी खुशी क्या है ना, दूसरे व्यक्ति की खुशी आइसक्रीम हो सकती है। अब ये थोड़ी कि आइसक्रीम खा खा कर मैं अपने आप को खुश कर रहा हूँ, नहीं। तो आपकी खुशी क्या है, ये इन्वेस्टिगेट करो।
और धीरे धीरे जो हमने परत अपने ऊपर बनाई है ना, जो मास्क हमने बनाए हैं, जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हमने रखी है, धीरे धीरे ये प्रश्न उन फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को तोड़ेगा। क्योंकि तोड़ना आपको ये मेरी खुशी संसाधनों में नहीं है तो कहां है, मेरी खुशी धन में नहीं है तो कहां है, मेरी खुशी के लिए एक्सपेक्टेशन में नहीं है तो कहां है। और जितनी गहराई में आप जाओगे, जितने मूल से आप अपने प्रश्न को पूछोगे, उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होगा। लेकिन पूछना तो आपको ही है, और आप नहीं पूछोगे तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साल बाद हम वापस मिल जाएंगे, वो ग्रहण महीने का वही रहेगा और कोई नया पर्व मना लेंगे, नई बात कर लेंगे, मैं कोई नई कहानी सुना दूंगी, कोई नया चुटकुला सुना दूंगा, आप उसके ऊपर हंस देंगे। लेकिन जो जीवन की चंचलता है वो समाप्त है। अगर हम खुश नहीं है तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से, हम खुश क्यों नहीं है और हम खुश क्यों नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं वो संतुष्टि है, वो सच्चित शांति है, लेकिन मुझे उससे कनेक्ट होना है। सबसे पहले अपने अंदर जो हमने अननेसेसरी बैगेज रखा हुआ है, अननेसेसरी गाते हैं, नाराजगियां है लोगों से, छोटी छोटी नफरतें हैं, छोटी छोटी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पहले उसको समानता दो, उसको चेंज करो। ये चीज आपको गाइड नहीं करती है। आपका जीवन बड़े एक सुंदर गोल के लिए हुआ। एक रियाज अहमद, एक पाकिस्तानी कवि हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी सुंदर कविता लिखी। उन्होंने कहा नींद से कह दो कि अब हमसे सुलह कर ले, नींद से कह दो अब हमसे सुलह कर ले, अब वो दौर चला गया जिसके लिए हम जगा करते, मतलब अब वो समय चला गया जिसके लिए हम जगा करते। अब दो चीज आती है कि हमने एक शायरी की पंक्ति बोली तो और फिर शब्द है, शब्द किसी इफेक्ट को जनरेट करेंगे, अच्छे शब्द है, हमने चुटकुला सुना आप हंसोगे, अच्छे शब्द जो है, अब मैं कोई बुरी बात नेगेटिव बात करूंगा तो आपका मन उसी प्रभाव में जाएगा। पर हम सबके अंदर अपनी अपनी कहानियां हैं, अपनी अपनी कहानियां रिटन, अपने अपने एक्सपीरियंसेस रिटन। अब जब मैंने एक शब्द बोला, किस बात को लेकर के आपको नींद नहीं आ रही थी, ये तो आपकी बात है, आपकी कहानी है। हमारा तो एक ग्रहण है जो 12 साल से हमें सोने नहीं दे रहा हमारा अपना ग्रहण है वो। अब आपका कौन सा ग्रहण है आप ही सोचो। अक्सर क्या होता है कि कोई भी बात हम, अब एक सुंदर कविता उन्होंने बोली है ना, उन्होंने क्या कहा कि नींद से कह दो कि अब हमसे सुलह कर ले, वो दौर चला गया जिसके लिए हम जागा करते। अब क्या फीलिंग ये बात आपके अंदर इवोक कर रही है? अगर पॉजिटिव फीलिंग, कोई पॉजिटिव बात इवोक कर रही है कि आप अपनी शादी की बात याद कर रहे हैं कि कितने खुश थे जिस दिन आपने शादी की, तो बहुत अच्छी बात है, मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता पर अक्सर क्या होता है कि कोई बातें हैं जो हमें रिग्रेट है या कोई है, हम इवेंचुअली उसी नेगेटिव बात पे आकर क्या करते हैं। अब ठीक है, जब ये कहा कि भाई वो दौर चला गया जिसके लिए हम जगा करते थे, तो जीवन में कोई परेशानी थी जो हमें ट्रबल कर रही थी, वही तो जगा रही थी, वही तो परेशान कर रही है। खुशी में तो आप जगते नहीं हो खुशी में तो आप सेलिब्रेट नहीं करते हो ना, मतलब खुशी चीज हम कितने ही ग्रांटेड ले लेते हैं, खुशी हो गई ये हो गया, लेकिन जो हमारी गांठें हैं, जो हमारी नेगेटिविटी है, उसको बड़ा संभाल करके रखते हैं। जैसे सेफ हमने अंदर बना रखा है कि उसको कुछ ना हो, वो कोई डाइल्यूट ना हो जाए, हमारी नफरत ही रहनी चाहिए, हमारा जो नेगेटिव इमोशन है, झगड़ा है तो झगड़ा ही रहना चाहिए, मतलब उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हंसना 2 पल में भुला देंगे, लेकिन करवाहट को बहुत 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 मेहनत से उसे बचा के रखते हो। अच्छा, वो दौर क्या है जिसके लिए आप जगह करते थे? तो कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया, दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, 2 भाई आपस में बात नहीं कर रहे, माता पिता बात नहीं कर रहे हैं, माता पिता का डाइवोर्स हो रहा है, कुछ तो नेगेटिव है ना, आपका किसी से ब्रेकअप हो रहा है। अब जरा बारीकी से इस चीज को देखो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैंने बहुत अच्छी एक शेरो शायरी की, आपका मन किसी नेगेटिव बात में आके कर दिया, वो नेगेटिव आज का वर्तमान नहीं है, वो बीता हुआ कल है, लेकिन आज को हम उस नेगेटिव थॉट को सोच करके उस नेगेटिव एहसास को हम अपने अंदर वापस जागृत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फीलिंग आएगी, वो दुख याद होगा, वो पेन याद होगा, वो संघर्ष याद रहेगा, पर वो संघर्ष आज की सत्यता नहीं है। पहले आज ये फॉल्ट है, ह्यूमन फॉल्ट, कि जो चीज आज की सत्यता नहीं है उससे हम इतना प्रभावित क्यों है? यही भी मन की चंचलता है। भाई आज जो हमारी सत्यता है, आज में वर्तमान में रहे तो कल और आने वाला कल, इसकी कोई मायने नहीं है।
और बीते हुए कल की कोई मायने नहीं है, तो बीते हुए आपकी रिग्रेट्स की कोई मायने नहीं है। यू शुड नॉट बी सो डिफिकल्ट ऑन योरसेल्फ। अरे मुझसे गलती हो गई तो क्या होगा, तो जिंदगी थोड़ी बर्बाद हो गई, गलती होगी दोबारा अपने जीवन को बना। जापान में एक आर्ट ऑफ रीमेकिंग थिंग्स है, केंसुकी करके। अगर एक बर्तन टूट जाता है तो ये नहीं कि वो टूट गया तो हम उसे फेंक देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अब ये बर्तन किसी काम का नहीं, इसका उसका कोई उपयोग, ये टूट गया, इट्स क्रैक्ड, इट्स नॉट द सेम, इट्स नॉट ओरिजिनल। लेकिन जापान वाले कहते हैं कि अगर कोई टूटी हुई चीज को भी नए तरीके से जोड़ो तो उसकी भी सुंदरता है। वो जरूर उसके अंदर क्रैक्स रहेंगे, लेकिन वो क्रैक्स उसकी सुंदरता बनेंगे। तो सोना चांदी को लेकर के वो वापस पॉटरी को फिक्स करते हैं। तो जहां जहां क्रैक्स होते हैं उसके अंदर सोने या चांदी की लकीर आ जाती है, वो अपने आप में अलग आर्ट पीस बन जाता है। और हर एक आर्ट पीस यूनिक है, क्योंकि जब वो टूटा तो किस वजह से टूटा, किस बारीकी से टूटा, वो तो उसका टूटना हो गया। लेकिन जब उसने उस चीज को रिबिल्ड किया तो उसी क्रैक्स को, जो चीज उसे तोड़ रही थी, जो उसी चीज अगली बना रही थी या जो चीज उसे नेगेटिव बना रही थी, उसी में सोना चांदी डाल करके उसको एक न्यू फॉर्म ऑफ ब्यूटी को वो दे देते हैं। तो उनका ये कहना है कि हमसे भी गलतियां हो सकती है, लेकिन गलतियां हुई उसका पश्चाताप करो, आगे बढ़ो और रीइन्वेंट योर लाइफ। ये थोड़ी कि उसी गलती के ऊपर बैठ करके और गलतियां दोहराते हो। तो कहने का मतलब अब क्या है कि जब आप उस थॉट, चेन ऑफ थॉट को देख रहे हैं कि भाई अब किसी से आपका झगड़ा हो गया, अब अगर झगड़ा हुआ है तो पैराडॉक्स ऑफ हेट एक चीज है। हम नफरत बहुत आसानी से कर रहे थे, लेकिन नफरत भी उसी व्यक्ति से करते हैं जिसके आपके दिल में बहुत प्यार होता है, उसके लिए उसी से नफरत होगी। ये बड़ा विडंबना है। पैराडॉक्स ऑफ हेट किसी ने क्या कहा कि यू कैन हेट द वर्ल्ड, you can hate the world enough for want to change। मतलब हम जब संसार में कोई चीज गलत होती है तो हम हेट कर सकते हैं। हेट हमारी ये होती है कि हम उसे बदलना चाहते हैं, मतलब यही तो हेट है। अगर मैं आपके अंदर कोई स्वभाव में कोई चीज देख रहा हूं जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आपका स्वभाव बदले। तो आई कैन हेट द वर्ल्ड फॉर वांटिंग इट टू चेंज इट, बट लव इट इनफ टू कंसिडर इट वर्थ चेंजिंग। आप समझ रहे हैं? संसार में कोई चीज ठीक नहीं हो रही, ठीक है, मैं हेट करता हूं, मैं पॉलिटिक्स को हेट करता हूं, मान लीजिए पॉलिटिक्स को हेट करता हूं, ठीक है। पॉलिटिक्स को हेट करना बड़ा आसान है। मैं कह सकता हूं पॉलिटिशियंस सारे करप्ट हैं, पैसा खाते रहते हैं, करप्शन बहुत है, और पॉलिटिक्स नहीं होती तो करप्शन भी नहीं होता, ठीक है, मेरा व्यू पॉइंट है। पर अगर मैं समाज को बदलना चाहता हूं तो मैं कैसे बदलूंगा? घूम फिर करके समाज में रह गई तो मुझे समाज को बदलना है। समाज की कोई एस्पेक्ट को मैं हेट कर सकता हूं, पर अगर समाज से मुझे प्रेम नहीं है तो मैं कभी उस बदलाव को जीवन में लाना भी नहीं चाहूंगा। तो जो बदलाव मैं चाहता हूं संसार में वो एक्चुअली हेट से नहीं स्टैंड हो रहा है, वो आपका प्रेम है सोसाइटी के प्रति। ऐसे ही आपके रिश्तों में अगर आज मैं किसी से नफरत कर रहा हूं, अपने भाई से नफरत कर रहा हूं और मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो कभी ना कभी आपके जीवन में आघात प्रेम था। आज आप नफरत को याद कर रहे हो, आज उन बातों को याद कर लो जो आपको लड़ा रही है, लेकिन उससे पहले एक जीवन था कि जब आप प्रेम में थे, आपके अंदर एक सुंदरता थी, उस सुंदरता पे आप फंक्शन करते थे, इसलिए वो रिश्ते नाते अहम थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे अंदर ही कड़वाहट आने लग जाए, हमारे अंदर ही लालच आने लग गया। एक जमीन के टुकड़े पे जो हम साथ बैठ करके उसी जमीन के टुकड़े में खेलते थे, अब वही जमीन के टुकड़े पे आज हम लड़ रहे हैं, एक जमाने में खेलते लोग। तो कहने का अभिप्राय है कि जीवन के एहसासों में, ठीक है, नफरत को रख लेना, नाराजगी को रख लेना, ये बड़ा आसान है। लेकिन नाराजगी के पीछे जाओगे, अगर उसके भीतर जाओगे तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी इसीलिए है क्योंकि उस व्यक्ति से आप प्रेम भी बहुत करते थे, और वो प्रेम आपकी सुंदरता थी, किसी और की सुंदरता थी। किसी ने थोड़ी आपको कहा कि इस व्यक्ति से प्रेम करो, आपका अपना एक्सपीरियंस था उस व्यक्ति के साथ, आपका बचपना था, आपका खेलना कूदना उस व्यक्ति के साथ था, आपका समय उस व्यक्ति के साथ बिताना था, आपका बुरे समय में उस व्यक्ति का आपके जीवन में होना अच्छा था। पर वो चीज हम भुला देते हैं ना, क्योंकि हमने एक नेगेटिव पॉइंट को ले लिया, एक लड़ाई को हमने याद रख लिया। अब सालों हम साथ एक साथ रहे होंगे, सालों हमने कितने चीजें एक साथ बिताई होंगी, वो याद को हमने भुला दिया। तो बाबा हमने अपनी ही सुंदरता को भुलाया है ना, तभी तो वो नफरत आ गई। तो हर पल जीवन आपको मौका देता है कि आप अपनी सुंदरता को वापस याद कर सकते हैं। दिस इज केंसुकी। आप अपने आप को रीइन्वेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज मेरे से किसी से लड़ाई हो गई,
तो कल मैं उस नफरत को भी तो खत्म कर सकता हूँ ना। लेकिन आज मैं नफरत क्यों नहीं खत्म कर रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोस कॉन्स, ये मन चंचल है, मैंने सब मन को समझाने की हटकंडे कर रखे हैं। नहीं, उसकी गलती थी, अगर वो माफी मांग ले मैं माफी मांग लूँ। मैं चाहता भी हूँ कि वो माफी मांगे, कहीं ना कहीं वो प्रेम है, वो झलक रहा है, और वो प्रेम वापस वापस मुझे आकर्षित कर रहा है कि तुम वापस सुंदर बंसर हो सकते हो, तुम वापस मिल करके बैठ पुराने बचपन की तरह तुम बैठ सकते हो, वो पल वापस बिता सकते हो। लेकिन एक गांठ है मन के अंदर की वो जो आ रही है, और वो इसको सुलझाने नहीं देती और को सुलझाने नहीं देती। लेकिन जहां आप मन से परे हो गए, जहां आप साक्षी बन गए जीवन में, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग, जहां आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, अपने पाथ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये है समर्पण। और जब ये समर्पण होगा तभी ईगो डिसॉल्व होगी। मैं तो बाबा हर एक चीज में तो ईगो सबसे पहले ही अपनी उंगली डाल दी है ना, पैर जैसे दरवाजे में आप डाल दो दरवाजा बंद नहीं होगा, तो सबसे पहले वो दरवाजा बंद होने के लिए हमने ही तो अपना पैर डाल रखा है, हमने अपने मन को वहां रखा है। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं मन का साक्षी बनो। और यही चीज भगवान बुद्ध ने भी, मैंने बार बार उनको कहा है, मतलब उनके एक प्रसंग को बताया जो प्रसंग बिना शब्द के थे, जो कॉल्ड साइलेंट सर्मन। वो आ गए, उन्होंने फूल तोड़ा और आधे घंटे तक फूल को देखते रहे। अब इतनी बड़ी संगत उनकी भी बैठी हुई थी, कोई कह रहा है कि भाई क्या हो गया, भगवान लोग बीमार हो गए, बोल नहीं रहे, आज चुपचाप बैठे हुए हैं, कभी नहीं बोलेंगे, उन्होंने मौन को नहीं ले लिया। मतलब जिसका मन जहां चंचलता में अटका हुआ था, वो वही ख्याल सोचने लगे। चंचलता क्या है? इनसिक्योरिटी। अरे क्या होगा, भगवान खुद बोल क्यों नहीं रहे? इनसिक्योर। भगवान बुद्ध अब कभी नहीं बोलेंगे, एंजाइटी। और आजकल तो बाबा एंजाइटी तो बहुत बढ़ करके है। हम लोगों ने एक यूथ कैंप किया था आपके गुजरात में, वलसाड के पास, जहाँ आपके सरदार पटेल जी की स्टैचू है। अच्छा, अब वो क्या है कि अलग अलग प्रोग्राम थे, कभी इवनिंग लाइट एंड शो था, कभी ये था, रहना किसी का नहीं था, अलग अलग टूर थे, कभी हम दिन में जाकर के जू को देख रहे थे, आगे पीछे आ रहे थे। मुझे याद आया कि जो साउंड एंड लाइट शो है वो स्टैचू के नीचे ही होता है, तो वहाँ ऊपर एरिया है, वहाँ उन्हें बेंचेस लगा रखी है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ म्यूजियम भी है। तो स्टैचू में दिन में आप चढ़ करके वो व्यू पॉइंट पे जा सकते हैं, फिर नीचे आ सकते हैं। तो थोड़ा रेस्ट करने का दिन का समय था, जो लोग टहलना चाहते थे शाम को लाइट शो के जाना। अब बाबा हमारे लाइट एंड शो के लिए तो मैंने कहा भाई बाथरूम का है, पहले बाथरूम चले जाए। तो बाबा वहाँ एंजाइटी लोगों की क्या होती है ना, मैं बेचारा वैसे ही मैं पतला आदमी हूँ, मुझे ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर मैं यहाँ उठ जाऊँ ना, 10 लोग उठ जाएंगे, वो इतना वो 4 लेन का हाईवे बनाने लग जाएंगे ना, वो भी थोड़ा इंसल्टिंग लगता है कि जब इतने पतले हुए हैं तो इतनी जगह तो चाहिए नहीं, उसका भी तो कोई फायदा होना चाहिए। तो जब लोग इतना स्पेस देते हैं कि इतना पतले आदमी को इतना स्पेस चाहिए, तो ये भी थोड़ा हमें अजीब लगता है। तो लोगों की क्या एंजाइटी है? मैंने नहीं बोला उनको खड़े होने के लिए, किसी ने नहीं बोला, लेकिन खड़े हो जाएंगे और धक्का मारेंगे किसी को, ये मतलब ना जैसे दूसरे आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो भी ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। उसको बाथरूम नहीं आती कभी, सिर्फ मुझे ही बाथरूम आई ना, बाथरूम तक का रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए केवल मेरे लिए। तो ये तो उस व्यक्ति की एंजाइटी है ना, मेरी एंजाइटी नहीं। अब वो 2-3 लोग आए, उन्होंने धक्का मारा, ये क्या करके, तो मैंने उनको समझा दी, जब तक मैं उनके पीछे पहुंचा के भी तुम रुक जाओ, तो ऐसे धक्का मारने की जरूरत नहीं। हम बाथरूम के दरवाजे तक आ गए, फिर वहां मेरी एंजाइटी शुरू हो गई। मैंने कहा यहाँ तक तो ये ले आए, ये अंदर भी घुस जाए, क्यों नहीं? जब वो सब चीज क्लियर कर रहे हैं तो अंदर तक आ जाए। तो कहने का अभिप्राय है, एंजाइटी क्या है? आप बहुत थिंक कर रहे हैं, लाइफ इज सिंपल, आप आराम से चलिए, आराम से खाइए। अब आपको खाना खाना है, तो भाई खाने में मैं क्या खाऊं, वहां से एंजाइटी शुरू हो जाए तो खाना तो खा ही नहीं पाओगे, और खा भी लोगे तो मजा नहीं आएगा खाना खाने में। खाने को खाने के लिए खाओ, अब उसमें अपनी चॉइस डाल दो, तड़का डाल दो, ये होना चाहिए, ये चावल यहाँ से आने चाहिए, दाल यहाँ से आनी चाहिए, तो आपने अपनी जीवन में एंजाइटी बना दी। कौन खाना बना रहा है, कौन नहीं परोसा, ये एंजाइटी है, हम नहीं बना दी। अरे तुम कहाँ से हो, ये कहाँ से, ये जो भी हमने ये डेफिनेशन बना रखे, ये हमारी एंजाइटी से उन डेफिनेशन को समाप्त कर दो, आपकी कोई एंजाइटी नहीं। जो खाना मिल रहा है आप खा रहे हो, उसे खुशी खुशी खा रहे हो, खुशी खुशी ग्रहण कर रहे हो, जीवन में कोई लेखा जोखा ही नहीं है। लेकिन वो कमेंट करने के आगे ही वो हमेशा है, अरे खाना अच्छा बना, नहीं बना, दाल कम थी, ये था, क्योंकि हम अपनी अपनी ही चॉइस को इन्फोर्स करना चाहते हैं, कंट्रोल द नैरेटिव। हम हमेशा चाहते हैं नैरेटिव हमारे हिसाब से।
क्योंकि हम सोचते हैं हम करता है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो भगवान को बता दे, उन्होंने केवल फूल को देखा, फूल को देखा तो देखते रहे। एक उनका शिष्य हंसते हंसते उसको निर्वाण प्राप्त हो गया, हंसते हंसते, क्योंकि वो समझ गया भगवान खुद हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। जिस तरह मैं इस फूल को देख रहा हूं, तुम भी अपने जीवन को देखो, यही तो करना है। ये थोड़ी कि मेरे वचन तुम्हारे कानों में पड़ेंगे और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, तुम्हें अपने आप को अपना साक्षी बनना है, अब वो करो। अब ये तुम्हारे पास समय है, बाबा भगवान ने इतना बड़ा मस्तिष्क दिया है, तुम्हें इतना बड़ा आदमी बना दिया है, कल कोई साइकिल में आता था, आज गाड़ियों में आ रहे हो, तो बाबा लाइफ में तो इंटेलिजेंस ने तो प्रोग्रेस किया है ना आपके जीवन में, ये थोड़ी इंटेलिजेंस ने भी प्रोग्रेस नहीं किया। आज आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, कोई डॉक्टर बन गया, कोई भूजन का डॉक्टर है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई इन्फोसिस में है, कोई बड़ी कंपनी में है जिसको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, बाबा आपकी योग्यता के अनुसार तो आपको तनख्वाह मिल रही है ना, आपकी इंटरव्यू हुआ, हर चीज हुआ, तो जब आप इतने योग्य पुरुष हो गए तो ये नहीं देख सकते आपके हित के लिए क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं मन इर्रेशनल, हमको सबको पता है मैकडॉनल्ड्स का खाना अच्छा नहीं है, लेकिन खाएंगे जरूर है ना। जैसे ही बारिश होती है, हम सबको पता है फ्राइड फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बारिश होती है बॉम्बे में, अरे पकौड़े बना लो, बारिश नहीं भी हुए तभी भी पकौड़े बना लो या खुश में बना लो या दुखी में बना लो, लेकिन पकौड़े बनने चाहिए। तो जो चीज अनहेल्दी है उसको हम जानते हैं, हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, उससे परे होना, ये जीवन का संघर्ष है, ये जीवन की साधना है। और जब तक साधना नहीं होगी, जब तक समर्पण नहीं होगा, जीवन में कॉन्क्रीट चेंज नहीं। तो जब जीवन तो बाबा 2 पल की हमारी सांसें हैं, हम संसार में आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन जब हम संसार में रहे तो हमने संसार से क्या पाया। हम आए ना एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, भगवान ने आपको इंटेलिजेंस दी, जीवन दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी भगवान ने इस दुनिया का एक्सपीरियंस करने का। अब इस एक्सपीरियंस से आप क्या पा रहे हो, यही आपका जिस्म है, यही एंड है। अब हम साल भर पढ़ते हैं, एंड में परीक्षा देते हैं, तो एंड में परीक्षा क्यों होती है, यही तो प्रूव करने की कि हम साल भर पढ़े हैं, यही तो उसका जस्टिफिकेशन है। और जो साल भर पढ़ा है वो पास हो। ऐसे जीवन आपको मिला है, तो इस जीवन में आपने क्या पाया, क्या पढ़े लिखे आप, यही तो है। जीवन में हमने अपनी आत्मा का कितना उत्थान किया, अपने आप से कितना आइडेंटिफाई किया, ये हमारी जीवन की पढ़ाई लिखाई है। अगर हम और चीजों से आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे तो बाबा ये तो संसार का माया है, इसको हम संसार की लक 84 क्यों नहीं कहते, इसमें भटकते रहेंगे तो भटकना नहीं। बाबा आज हम सब कहीं ना कहीं अपनी अशांति में तो भटके हुए हैं, अपनी ना खुशी में भटके हुए हैं, अपने दुख में भटके हुए हैं, और वही चीज हमारे अंदर रिवॉल्व करी जा रही है, करी जा रही है। लेकिन अगर इसका कोड है तो कोड हमें प्राप्त करना, और यही जीवन में महान पुरुष हमें समझाते हैं। इसलिए महान पुरुषों को बंदी तोड़ कहा जाता है कि वो बंधनों से हमें छुड़ा, लेकिन चेष्टा कामना मन से भी होनी। मैं ये कहूँगा आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सालों से कामना है सबको